फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय सहयोग, एआई, नवाचार और रणनीतिक साझेदारी पर अहम बातचीत करेंगे। इस दौरे के दौरान मुंबई में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का संयुक्त उद्घाटन किया जाएगा और 19 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में भी राष्ट्रपति मैक्रोन हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं, जहां जलवायु बदलाव, फसलों को नुकसान और परिवहन दिक्कतों के कारण आमदनी प्रभावित हुई है। सरकार के आर्थिक सर्वे के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 11.40 लाख सक्रिय केसीसी धारकों पर दिसंबर 2025 तक 10,290 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि 6 फरवरी को उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश बजट में किसी तरह की राहत नहीं दी गई, जिससे किसान संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विधायकों ने एकमुश्त कर्ज माफी और बेहतर फसल बीमा की मांग तेज कर दी है। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असम में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अब राज्य में 2.49 करोड़ से अधिक मतदाता दर्ज हैं और पुरुष-महिला मतदाताओं में लगभग बराबरी देखने को मिल रही है। विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया, घर-घर सत्यापन और दावा आपत्ति की जांच के बाद ड्राफ्ट सूची की तुलना में करीब 2.43 लाख नाम अंतिम सूची से बाहर हुए हैं, जबकि चुनाव अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया एक साफ, सटीक और भरोसेमंद मतदाता डेटाबेस तैयार करने के लिए की गई है, जो अब 2026 के असम विधानसभा चुनावों की आधार मतदाता सूची के रूप में इस्तेमाल होगी और फैसलों के खिलाफ तय समय सीमा में अपील का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। एप्स्टीन फाइल्स और पूर्व सेना प्रमुख की किताब से जुड़े विवाद के बीच भारतीय युवा कांग्रेस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और राष्ट्रीय फैसलों को लेकर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। इस दौरान नेताओं ने दावा किया कि इन मुद्दों पर सरकार पारदर्शिता से बच रही है, संसद में सवालों से दूरी बनाई जा रही है और पूरे मामले को लेकर देश में राजनीतिक तनाव और बहस और तेज हो गई है। बिहार के गया शहर के पहाड़पुर इलाके में सरकारी नल जल योजना के पूरी तरह ठप होने से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं, जहां करीब 300 घरों की आबादी पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए निजी सप्लायरों से पानी लेने को मजबूर है। हाल ये है कि लोग हर महीने 1500 से 8,000 रुपए तक पानी पर खर्च कर रहे हैं और पूरे इलाके में औसतन 3 लाख रुपए महीने का बोझ पड़ रहा है, जबकि पाइपलाइन और टंकी मौजूद होने के बावजूद सरकारी पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे बुजुर्गों, गरीब परिवारों, छात्रों और कारोबारियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग तेज हो गई है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में सामने आई गंभीर घटना के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए देश की पहली झूला सेफ्टी पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस नई नीति का उद्देश्य मेलों और मनोरंजन स्थलों पर झूलों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नियम, निगरानी और जवाबदेही तय करना है, ताकि भविष्य में किसी भी ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही प्रभावित लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी, गंभीर रूप से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और ड्यूटी के दौरान मौत का शिकार हुए पुलिसकर्मी के परिवार को सरकारी सहयोग देने का भी ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधायक रोहित पवार ने अपने चाचा और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़ी प्लेन घटना पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सरकारी एजेंसियों से विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग की है। रोहित पवार का कहना है कि इस पूरे मामले में कई तकनीकी, प्रशासनिक और समय क्रम से जुड़े पहलू अब भी स्पष्ट नहीं हैं, जिन पर पारदर्शिता जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक अहम अध्याय जुड़ गया है, जहां सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर राकांपा के वरिष्ठ नेता और परिवारजन मौजूद रहे। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुनेत्रा पवार मंत्रिमंडल की बैठक और आगामी बजट सत्र से जुड़ी अहम बैठकों में भाग लेंगी। उन्हें आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक कल्याण और औकाफ जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और माना जा रहा है कि उनके इस पदभार से राज्य में महिला सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व और प्रशासनिक तालमेल को एक नई दिशा और मजबूती मिलेगी। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से जुड़े लड्डू प्रसादम विवाद में एसआईटी की जांच ने चौंकाने वाला अपडेट सामने रखा है, जहां जांच एजेंसी के अनुसार शुद्ध घी के नाम पर पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल और अन्य औद्योगिक रसायनों से तैयार किया गया एक रासायनिक मिश्रण सप्लाई किया गया था। एसआईटी का दावा है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को लाखों किलो ऐसा मिश्रण भेजा गया, जिससे सैकड़ों करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है और ये सब वाईएसआरसीपी शासन के दौरान हुआ, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई और जवाबदेही की मांग तेज हो गई है।
2026 के विधानसभा चुनावों से पहले केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR को लेकर अहम प्रगति सामने आई है, जहां अलपुझा राज्य का पहला जिला बन गया है जिसने पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन के बाद जिले में अयोग्य मतदाताओं की संख्या बेहद कम पाई गई है, जबकि नए आवेदकों को शामिल करते हुए अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसे चुनाव आयोग 2026 की चुनावों के लिए एक साफ, पारदर्शी और भरोसेमंद वोटर डेटाबेस की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है। बजट सत्र के दौरान संसद में बढ़ते गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे झूठ नहीं बोल सकते और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर उठे विवाद पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि सच्चाई सामने आने से रोका जा रहा है। वहीं लोकसभा में उन्हें बोलने का अवसर न मिलने से विपक्षी दल एकजुट हो रही हैं, जिससे सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है और राजनीतिक तनाव और गहराता जा रहा है। देश में भारी शिक्षा बजट और कई सरकारी योजनाओं के बावजूद स्कूल ड्रॉपआउट की स्थिति चिंता बढ़ा रही है, जहां 2024-25 सत्र में करीब 11.70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते पाए गए और 2020-25 के बीच 65 लाख से ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी, जिनमें लगभग 45% लड़कियां हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि लड़कियों के ड्रॉपआउट के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। वहीं वैश्विक स्तर पर यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 27 करोड़ से अधिक बच्चे शिक्षा से दूर हैं, जिससे साफ है कि आर्थिक दबाव, घरेलू जिम्मेदारियां और शिक्षा तक सीमित पहुंच जैसी वजहें आज भी बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत कर दोनों देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और अगले हफ्ते भारत में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट को लेकर साझा भागीदारी पर चर्चा की। बातचीत में विकास, नवाचार, नई तकनीक, विज्ञान, ऊर्जा और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति व स्थिरता जैसे मुद्दों पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। वहीं पीएम मोदी ने AI शिखर सम्मेलन के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत करने की बात भी कही। मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर मैतेई गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि राज्य में अवैध अफीम की खेती को राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरणीय आपात स्थिति का मामला घोषित किया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि मणिपुर में बिना रोक टोक बढ़ रही अफीम की खेती और सीमा पार से नशीले पदार्थों की आवाजाही एक संगठित नेटवर्क को बढ़ावा दे रही है, जिससे आंतरिक संकट, विस्थापन और प्रशासनिक चुनौतियां गहराई हैं। ऐसे में गठबंधन ने सीमा प्रबंधन सख्त करने, एक संयुक्त केंद्रीय टास्क फोर्स बनाने और संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की मांग करते हुए इस पूरे मामले में तत्काल और ठोस कार्रवाई की जरूरत बताई है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के मौके पर विशेषज्ञों ने बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि मिर्गी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसका समय पर और सही इलाज पूरी तरह संभव है। इभास के पूर्व निदेशक डॉक्टर निमेश जी देसाई के अनुसार दिल्ली के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों और जिला स्तर के केंद्रों पर मिर्गी का इलाज उपलब्ध है और सामान्य सस्ती दवाओं से अधिकतर मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। वहीं दौरे की स्थिति में घबराने के बजाय व्यक्ति को करवट से लिटाना, टाइट कपड़े ढीले करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है, ताकि डर और भ्रांतियों की जगह सही जानकारी के साथ मरीजों को समय पर मदद मिल सके। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के बाद उनकी पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी का भी आगरा दौरा रद्द हो गया है, जिसके चलते ताजमहल को पर्यटकों के लिए पूरे दिन खोलने का फैसला लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्पष्ट किया कि अब किसी VVIP विजिट के कारण आम लोगों की एंट्री पर कोई रोक नहीं रहेगी और एडवांस टिकट बुकिंग भी जारी रहेगी। वहीं प्रशासन ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य विदेशी मेहमानों की प्रस्तावित यात्राओं को देखते हुए सुरक्षा और यातायात की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि CPI और CPI-CPM से जुड़े नेताओं ने उनके कथित विवादित बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हालिया सार्वजनिक बयानों और एक वीडियो के जरिए एक खास समुदाय के खिलाफ डर और टकराव की स्थिति बनाई गई, जबकि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, जिस पर शीर्ष अदालत ने जल्द सुनवाई पर विचार करने की बात कही है और याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच व्यवस्था की मांग की है। IT कंपनी जोहो के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं जब उनकी अलग रह रही पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अमेरिका की कैलिफोर्निया अदालत में चल रहे तलाक के मामले में दस्तावेजी सहयोग की मांग की। मद्रास हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रीधर वेम्बू और कंपनी के संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने जैसे अनुरोधों पर अगली सुनवाई 23 फरवरी तय की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस संबंध में दायर याचिका केवल सनसनी पैदा करने के उद्देश्य से लाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को 3 हफ्तों के भीतर अपनी आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है, जिससे ये साफ है कि इस मामले में अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की बहस और निर्णय का इंतजार रहेगा। तमिलनाडु में बर्ड फ्लू से जुड़ी स्थिति को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और हाफ बॉयल अंडा या अधपका मांस न खाने की अपील की है। चेन्नई में पक्षियों की मौत के बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके चलते तमिलनाडु सरकार ने निगरानी और रोकथाम के कदम तेज कर दिए हैं। वहीं आम लोगों से कहा गया है कि किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से जनवरी 2026 तक 18 साल से कम उम्र के 60,694 बच्चे लापता हुए, जिनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से लगभग दोगुनी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि करीब 88% मामलों में बच्चों को ढूंढ लिया गया है, लेकिन अब भी 6,931 बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे खासकर किशोरियों की सुरक्षा, तस्करी की आशंका और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं और राजधानी में चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम को और मजबूत करने की मांग तेज हो गई है।